हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ए का कब उच्चारण हम नहीं करते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में हम ए का उच्चारण नहीं करते इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ए के कौन कौन से उच्चारण होते हैं, ए का कब हम क्या उच्चारण करते हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ए का उच्चारण कब हम नहीं करते हैं। ठीक है, ए की ध्वनि कब नहीं होती है, क्या पढ़ेंगे। ठीक है, कब ए की अपनी ध्वनि नहीं होती है, अपनी ध्वनि, ध्वनि कहने का मतलब उच्चारण, उच्चारण नहीं होता है, नहीं होता है। कहने का मतलब कि जो आपका ई लेटर है, ई लेटर को हम कब नहीं पढ़ते हैं, किस कंडीशन में ए को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके भी कुछ रूल्स जानते हैं हम लोग। इसके पहले भी आपने जो रूल पढ़े अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए, तो कब ए की अपनी ध्वनि या उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, जब किसी भी वर्ड में, पहले आप नोट लिखिए, जब किसी भी वर्ड में ई अंत में आए, अंत में ई अंत में आए और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उस कॉन्सोनेंट को छोड़कर, उसके पहले आए हुए वावेल का लंबा उच्चारण होता है, लेकिन अंत में आए हुए, उस वर्ड के अंत में आए हुए ई लेटर का कोई उच्चारण नहीं होता है, तो हम सीखेंगे कि ई का कब क्या उच्चारण करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल दिया जाए। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ठीक है, जब कोई भी वर्ड हो, ठीक है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ई है, अंत में ई आए और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो
कॉन्सोनेंट को छोड़कर उसके पहले, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट होगा उसके पहले जो वावेल होंगे उस वावेल का लंबा उच्चारण करेंगे। लेकिन उस वर्ड के अंत में अगर ई लेटर दिया है तो ई का कोई उच्चारण या कोई साउंड उसका नहीं निकलेगा। ऐसे देखिए, जैसे हमने कह दिया कि यहाँ पे ई है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक ये हमारा वावेल है, ठीक है, वावेल है। उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है, कॉन्सोनेंट आया है, ठीक, और इसके पहले हम क्या देखेंगे, कोई वावेल है, कोई भी वावेल आपका लेटर है, वावेल लेटर है। यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। और यहाँ पे ई जो है, ई भी हमारा क्या है, एक वावेल लेटर है, ठीक है। इसके पहले कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी आपका वावेल कॉन्सोनेंट कुछ भी ऐसा, तो ऐसे कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट, ठीक है, लेटर है। तो कहने क्या मतलब है कि अगर हमारा लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर वावेल लेटर दिया है, उसके पहले कॉन्सोनेंट लेटर आया है, तो इस कॉन्सोनेंट का नहीं, लेकिन ये जो दूसरा वावेल हमारा है, ठीक है, उसके पहले जो आपका दूसरा वावेल आया है इधर, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, जो उच्चारण होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा, क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है। इसका उच्चारण हम लंबा करेंगे, इसका हम लेंगे लंबा उच्चारण, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, ठीक, NAME, ठीक। अब इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे न, ठीक, ए हमारा क्या वावेल आ गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे ए, इसको हम पढ़ेंगे म, लेकिन लास्ट में आए हुए ई का कोई उच्चारण नहीं करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, इसका कोई उच्चारण नहीं होगा, लेकिन इस ए का होगा, ए, ठीक है। देखिए नेम, नेम, तो जो आप नेम पढ़ रहे हैं तो जो ए आ रहा है इसका हम थोड़ा सा लंबा उच्चारण कर, लेकिन ई का उच्चारण कोई नहीं हो रहा है, तो ए अपनी इसको मात्रा लेकर चलेगा नेम। नेम मीन्स होता है नाम भी होता है, नेम मीन्स क्या होता है, नाम रखना भी होता है, नाम भी होता है और क्या होता है, नाम रखना। अगर आप किसी का नाम रख रहे हैं तो नाम रखना भी होता है नेम में, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, सेम भी ले सकते हैं, सेम मीन्स लज्जा होती है, ठीक, SHAME, ठीक है। जो आप इसको जब आप पढ़ेंगे, देखिए ऐसे SHAME जो दिया है, इनके बीच में जो ए जब पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा, लंबा, या ऐसे समझ सकते हैं कि जो ए लेटर है यहाँ पे, इसका उच्चारण क्या करेंगे, लंबा करेंगे। फिर आप पढ़ेंगे एम ई, तो एम को पढ़ना, ए तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, ठीक है। कैसे, देख लीजिए। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, SHAME, इसको हम पढ़ेंगे स, ठीक, इसको हमने पढ़ लिया ए, ठीक है, ए। अब इसको हम पढ़ेंगे म, ठीक। तो जो आप इसको इसकी मात्रा के साथ इसको जोड़ेंगे तो इसका उच्चारण होगा लंबा, सेम, सेम। तो यहाँ पे देखिए से हो गया, ठीक, फिर इसका लंबा उच्चारण करेंगे, फिर में आएगा, सेम ही होता है लज्जा, लज्जा मतलब शर्म, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वर्ड को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसको हम लोग रूल वाइज समझेंगे, ठीक है, कि रूल में इसको हम कैसे जानेंगे, ठीक है। तो हम जब पहला रूल जानेंगे तो पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, या मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे इसको पढ़ेंगे, ठीक। तो ये तो नोट हो गया, लेकिन आप इसको रूल में जब देखेंगे तो रूल में बस हमको यही समझना है, ठीक है, जानना है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आए, ठीक, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, उसके पहले जो वावेल हो, तो उस वावेल का लंबा उच्चारण होता है, ठीक है। अभी मैं आपको रूल के माध्यम से लिखवा देता हूँ, ठीक, आप नोट कर लीजिए, मैं बस आपको समझा रहा था, ठीक है। अभी हम इसको रूल के माध्यम से क्या करेंगे, देखो, देखिए देखिए, रूल नंबर फर्स्ट हमने क्या पढ़ा इसमें, रूल नंबर फर्स्ट, जब किसी भी
वर्ड के अंत में ई आए और उस ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले ए वावेल हो तो उस ए वावेल का ए वावेल का लंबा उच्चारण होता है। लंबा उच्चारण होता है लेकिन लास्ट में आए हुए ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, जब किसी भी वर्ड के अंत में ई आए और ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले ए वावेल हो तो उस ए वावेल का लंबा उच्चारण होता है लेकिन अंत में आए हुए ई की कोई ध्वनि नहीं होती है, कोई अपनी ध्वनि नहीं होती है। देखिए हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कोई भी, मान लीजिए कोई भी लेटर है, ठीक है, लास्ट में क्या हो, ई हो, लास्ट में हमारा क्या दिया हो, ई लेटर दिया हो, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले आप देखेंगे कोई एक वावेल हो। ठीक है, कोई एक वावेल करने का मतलब अगर ए वावेल हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम ए का लंबा उच्चारण करेंगे लेकिन ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप नेम सेम वर्ड को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लेम भी ले सकते हैं, LAM लेम मिक्स लेम, ठीक, डेम भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वर्ड को पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, कुछ वर्ड आप इस तरीके से जो वर्ड होंगे उसको आप बिल्कुल समझ के पढ़िएगा कि देखिएगा कि उस वर्ड में लास्ट में ई होना चाहिए, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और अगर ए दिया है तो अगर ए लेटर दिया है, ए जो हमारा वावेल है उसका लंबा उच्चारण करेंगे लेकिन लास्ट वाले जो हमारे क्या है, लास्ट में जो हमारा ई हमारा क्या है लेटर है उसका कोई उच्चारण अपना नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक, अब बना सकते हैं, केम भी बना सकते हैं, केम है, लेम है, और क्या हो सकता है, रेट भी ले सकते हैं। इन वर्डों का बनाएगा अपने से, केम, लेम, केम, रेट, गेट, GET गेट। ठीक है, इन वर्डों को आप खुद लिख के आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इन वर्डों को आप खुद बना सकते हैं। तो आपने क्या सीखा कि जब किसी भी वर्ड में, ठीक है, तो मान लीजिए ए लेटर ना हो, ए के अलावा कोई और लेटर हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम पढ़ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसको नोट लिस्ट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर नेक्स्ट कि और कहाँ पे ई की अपनी ध्वनि नहीं होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपके माइंड में चल रहा हो कि अगर सर ए वावेल, ठीक है, कि अगर ए वावेल ना हो कोई और वावेल हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए सब कुछ बिल्कुल सेम हो लेकिन आपके अगर माइंड में चल रहा हो कि सर अगर मान लीजिए कि अगर कोई दूसरा वावेल हो, ठीक है, मान लीजिए कि आई हो, ठीक,
सब चीजें देखिए बिल्कुल सेम हो, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब कि अगर वावेल हमारे चेंज हो तब क्या करेंगे, तब भी ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कोई भी वावेल आ रहा हो, ठीक है, ए के स्थान पे आई आ जाए, ठीक है, ओ आ जाए, यू आ जाए, ठीक है, कोई भी हमारे वावेल आते हैं तो उस भी कंडीशन में अगर लास्ट में ए दिया है तो ए का अपना कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, लेकिन ई से पहले जो कॉन्सोनेंट होंगे, कॉन्सोनेंट को छोड़ के उसके पहले जो वावेल आएगा उस वावेल का हम लंबा उच्चारण करेंगे, कोई भी वावेल हो, ठीक, चाहे ए हो, चाहे आई हो, चाहे ओ हो, चाहे यू हो, ठीक है, कोई भी हमारा अगर वावेल आया तो उस वावेल का लंबा उच्चारण करेंगे, लेकिन लास्ट में आए हुए ई का उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को, तो देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको फिर से बता दिया जाएगा। तो मान लीजिए हमारा क्या हो, ठीक है, बिल्कुल अगर हम रूल नंबर 2 में इसको कन्वर्ट कर दें तो जब किसी भी वर्ड के अंत में ई आए और उस ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले आई वावेल हो, ठीक है, या उस कॉन्सोनेंट को छोड़ दीजिए, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले आई वावेल हो तो उस आई वावेल का लंबा उच्चारण होता है, लेकिन अंत में आए हुए ई की कोई अपनी ध्वनि नहीं होती, बिल्कुल वही चीज है। देख लीजिए यहाँ पे बस ए की जगह क्या हो गया, आई हो गया, देखिए यहाँ पे LINE, तो अब इसमें क्या आप ई को पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इसको पढ़ेंगे लव, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आई, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम आई, ठीक, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आई के उच्चारण करने के भी तरीके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे न, ठीक, लेकिन इस ई का कोई उच्चारण, कोई साउंड नहीं होगा, क्योंकि हमने ये सीखा कि लास्ट में अगर ई आएगा टी का कोई उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये अपनी मात्रा इसको देगा, हो जाएगा लाइन, ई हो जाएगा लाइन, लाइन में क्या होती है, रेखा, ठीक है। ऐसे ही आप साइन भी ले सकते हैं, SHINE, साइन, साइन में चमकना, ठीक है, साइन ले सकते हैं, और आप माइन भी लिख सकते हैं, MIN, माइन में मेरा होता है, ठीक, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि लास्ट में हमारा ई क्या हो, ई हमारा क्या है, लेटर है, लेकिन उसके पहले एक कॉन्सोनेंट को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले देखेंगे तो हमारा आई वावेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका लंबा उच्चारण करेंगे, लेकिन आप इस ई का कोई लंबा उच्चारण नहीं करेंगे। आइए देखते हैं इस वर्ड को, जैसे क्या SHINE है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, श पढ़ लिए हमने, ठीक, इसको हमने बताया, अभी आप आगे सीखेंगे, इसको पढ़ेंगे आई और इसको क्या पढ़ेंगे आप, नो, ठीक, लेकिन इस ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। तो जब आप इसको पढ़ें साइन, शाइन, तो देखिए यहाँ पे जो स है, स का लंबा उच्चारण हो रहा है, ठीक है, ये इसके साथ मिलेगा तो जगह सा ई, शा इन, तो यहाँ पे जो लंबा उच्चारण इसका जा रहा है साइन, ठीक है, कोई चीज साइन करना, चमकना, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, उच्चारण क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, शाइन, ऐसे देख लीजिए यहाँ पे, इसको आप पढ़ेंगे म, और इसको क्या पढ़ेंगे आई, और इसको क्या पढ़ेंगे आप नो, और इसको आप, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, ये इसके साथ मिलेगा क्या जगह माइन, ठीक है, माइन में क्या होता है, ठीक, अगर इसको आप देखना चाहते हैं कैसे इसका लंबा उच्चारण, तो पढ़ लिखिए माइन, माइन, तो आपका ई जो है, ई पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा सा साउंड क्या हो रहा है कि लंबा जा रहा है, माइन, माइन, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए माइन, ठीक, इस तरीके से। माइन में क्या होता है, मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे। वैसे आपको जानना चाहिए जो माइन वर्ड है यहाँ पे क्या हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है, इनके बाद कोई आप नाउन यूज नहीं कर सकते, ये हमारा पॉजिटिव क्या है, प्रोनाउन। तो जब आपको प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा तब वहां पे ये माइन लेटर क्या होगा, आपको ये माइन जो वर्ड है मिलेगा, ठीक है। इसको आप सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको आप
इनके बाद कोई आप नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो मतलब कि कब ई की अपनी ध्वनि नहीं होती है, ठीक है, उसमें हमने रूल नंबर 2 को भी पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ए हमने पढ़ लिया कि अगर ई से पहले एक कॉन्सोनेंट छोड़ दिया जाए, ए हमारा वावेल आए और आई आए, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ओ। ठीक है, तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओ लेटर। ऐसे आप बहुत सारे लेटर बना भी सकते हैं ना, मतलब कि बहुत सारे वर्ड आप देखिएगा इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो लाइन भी हो सकता है, फाइल भी हो सकता है, माइल हो सकता है, माइल भी ले सकते हैं। ठीक है, इन वर्डों को आप बनाइए खुद, जैसे माइल हो गया, लाइन हो गया, ठीक है, और माइल है, लाइन है, फाइल है। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे वर्ड देखेंगे जिसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अगर आपको दिखता है तो उसको आप सही सही प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, उसका सही सही उच्चारण आप कर सकते हैं, करके उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 में देखिए क्या है, बिल्कुल सब चीजें वही है, बस वावेल क्या होता है हमारा चेंज आएगा, बस वावेल का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसको आप बना के कमेंट में शेयर किया करिए। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते सब लोग। तो हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3। चलिए देखिए, जब किसी भी वर्ड के अंत में ए आए, ठीक है, वावेल परिवर्तन करके ओ कर दीजिए आप। तो जब किसी भी वर्ड के अंत में ए आए और उस ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले ओ वावेल हो, तो उस ओ वावेल का लंबा उच्चारण होता है, लेकिन अंत में आए हुए ई की कोई अपनी ध्वनि नहीं होती है। आइए हम सीखते हैं। ठीक है, हमने ए वावेल को पढ़ लिया। ठीक है, कि अगर ई है उसके पहले कॉन्सोनेंट है, उसके पहले क्या हो, एक वावेल, मतलब ए वावेल हो, उसको हमने पढ़ा। ठीक, मतलब कहने के बस इतना सेंस है। ठीक है, कि लास्ट में अगर आपको ई दिखेगा तो ई का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, लेकिन उसके पहले जो भी वावेल आएगा उसका आप लंबा उच्चारण करेंगे। देखिए आप जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल HOPE, HOPE, इसको क्या पढ़ेंगे, होप। तो आइए देखिए होप कैसे पढ़ लेते हैं हम इसको। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ पे इसको पढ़ेंगे ह। ठीक, इसको हम क्या पढ़ते, ओ। ओ, अब यहीं पे देखिए लंबा उच्चारण होगा। ठीक, अब इसको हम पढ़ेंगे ओ, और इस ई का कोई उच्चारण या कोई साउंड नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया कि किस कंडीशन में आप उसका उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक, तो अब इसको देखिए, अब ये इसके साथ मिलेगा, अपनी मात्रा देगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि ओ की आप मात्रा जानते होंगे। तो ओ की जो मात्रा होती है, ये हमारा ओ, कोई पूछे ओ क्या होता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कि ओ हमारा हिंदी का क्या होते हैं, वावेल होते हैं, हिंदी के वावेल होते हैं। ठीक है, तो ओ की मात्रा क्या होती है, एक खड़ी पाई ऊपर एक उंगली ऐसे। ठीक, तो ये हो गया, इसके साथ मिलेगा होप। जब आप हो पढ़ेंगे, होप होप, तो हो पे हमारा क्या हो रहा है कि लंबा उच्चारण जा रहा है, होप। होप मीन्स जानते हैं क्या होता है,
होप मीन्स होता है आशा, किसी से आप आशा कर रहे हैं, उम्मीद, किसी से अगर आपको उम्मीद है, आशा है, ठीक, वो किसकी मीन्स होता है होप। होप मीन्स होता है आशा या उम्मीद, ठीक है। आशा कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है। आशा मीन्स क्या है यहाँ पे है, किसी से उम्मीद, आशा, ठीक है। तो और वर्ड आप ले लीजिए, नोच, एन ओ एस ई, नोच, ठीक है। नोच, NOCE, नोच। इसमें देखेंगे, इसको हम पढ़ते हैं न, इसको हम क्या पढ़ेंगे ओ, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे च, ठीक है। अब ये भी पढ़ेंगे कि स को हम किस कंडीशन में, तो एस है, एस को हम किस कंडीशन में क्या क्या पढ़ते हैं, कब स पढ़ते हैं, कब जब पढ़ते हैं, ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब कोई भी चीज छूटेगी नहीं, अगर कोई चीज छूटती है तो आप कमेंट में करके बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज बता दी जाएगी, वैसे मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, ठीक। ओ इसके साथ मिलेगा क्या हो जाएगा, ये अपनी मात्रा देगा, नो हो जाएगा, नो, ठीक है। फिर लंबा उच्चारण करेगा, नोच। नोच तो आप सब लोग जानते हो, नोच मीन्स क्या होती है ना, ठीक। अब जोक वर्ड भी ले सकते हैं, जोक मीन्स मजाक करना, जोक करना, नहीं कहते बहुत जोक करता है, ठीक है, मजाक। तो आप देखिए लास्ट में हमारा क्या है, ई हमारा लेटर है, ठीक है। ई वावेल भी है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट छोड़ दीजिए। देखिए क्या हमारा है, ओ हमारा एक वावेल है, तो इसका उच्चारण भी क्या होगा, लंबा होगा। इसको पढ़ेंगे च, इसको हम क्या पढ़ेंगे ओ, इसको हम क्या पढ़ते हैं क, और इस ई का कोई उच्चारण तो होगा नहीं बिल्कुल, ये अपने साथ इसको मात्रा देगा, इसको अपनी मात्रा इसको देगा चो, तो जोक मीन्स क्या होता है, मजाक। तो यहाँ पे आपने चो, जो, चो, तो यहाँ पे जो जब आप पढ़ रहे तो उसका क्या हो रहा है, साउंड थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, ओ की वजह से, ठीक। जोक मीन्स क्या हो जाएगा, मजाक, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या था, रूल नंबर 3, सॉरी मैंने लिखा नहीं पहले, ये रूल नंबर क्या था हमारा 3, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको राइट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ वर्ड देता हूं, उसको आप अपने से बना के लेके आइए। ठीक है, अगर आप नोट कर लिए होंगे तो कुछ वर्ड मैं दे रहा हूं, उसको आप अपने बनाइएगा। कोक, ठीक, रोज, LONE, लोन, CONE, कोन, ड्रोन, DRONE, ड्रोन, ठीक। तो आप इन वर्डों को आप क्या करेंगे, खुद आप उसका साउंड इसका लिखेंगे और लिख के आप कमेंट में बिल्कुल शेयर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने, ठीक है, कि ए का जो उच्चारण नहीं होता है, ठीक है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो ए का उच्चारण नहीं होता है, उसमें आपने रूल नंबर 3 पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर 4 भी पढ़ेंगे, ठीक। तो आप जल्दी से क्या करें, इसको नोट कर लेते, ठीक, ताकि हम लोग को रूल नंबर 4 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं एडिट करता हूँ फिर, ठीक है। तो आप लोग राइट कर लिए होंगे, इसको हम एडिट करते हैं। देखिए कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती तो बिल्कुल आप कमेंट किया करिए, कमेंट करके पूछा करिए, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ एकदम बेसिक से आपको हर चीज बताई जाए, ठीक है। आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो फिर आपको अल्फाबेट की हर चीज बताई जाएगी कि अल्फाबेट में क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है।
क्या क्या आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक, अल्फाबेट के पहले हम आपको बताएंगे कि लैंग्वेज, जो इंग्लिश से इंग्लिश कहाँ से आई हुई है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। यू। तो देखिए, आप जानते होंगे कि जो हमारे वावेल होते हैं कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो हमने ए भी पढ़ लिया, आई पढ़ लिया, ई का तो पढ़े थे हम लोग, ए पढ़ लिया, आई पढ़ लिया, ओ पढ़ लिया, यू। अब हम यू को पढ़ते हैं कि यू को क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक, जब किसी भी वर्ड के अंत में ई आई और ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले यू हमारा क्या हो, वावेल हो, तो उस यू वावेल का लंबा उच्चार होता है, लेकिन अंत में आए हुए ई की कोई ध्वनि नहीं होती है। लेकिन उस यू को आए हुए ई की कोई ध्वनि नहीं होती, लेकिन उस यू को यू को यू और ऊ पढ़ा जाता है। देखिए, थोड़ी सी चीज हमने क्या किया, आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की। ठीक है, कि अगर किसी भी जो हमारे कह सकते हैं किसी भी वर्ड में लास्ट में ई दिया होगा वावेल, बिल्कुल उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, और उस कॉन्सोनेंट के पहले अगर यू आता है तो यू को कहीं कहीं हम यू भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं ऊ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको जानना है। ठीक है, हम पढ़ते हैं, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू इनको देखिए थे। पहला है हमारा RULE, रूल। ठीक है, तो रूल में देखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप क्या पढ़ेंगे, यू नहीं पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे। रू, इसको क्या पढ़ेंगे, ल। अब ई का तो कोई साउंड होगा नहीं। ठीक है, ये इसकी शांत मात्रा मिलेगी तो हो जाएगा रूल मीन्स क्या होता है, नियम। ठीक है, रूल मीन्स क्या होता है, नियम। आप ये रूल मत समझिए, जो लिखते हैं पेंसिल को भी लोग रूल कहते हैं। ठीक है, तो वो रूल आप मत समझिए। तो रूल में देख रहे हैं कौन सी, ओ की मात्रा लग रही है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। बस चलिए, तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इसको ऊ में पढ़ा हमने, ऊ में इसका साउंड निकला। ठीक है, लेकिन आप यू में भी देख सकते हैं कि यू में कब निकलेगा साउंड, जिसे हमने लिख दिया CUNE। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, CUNE। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे च। अब इस कंडीशन में देखेंगे कि यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, यू। तो कहीं कहीं पे जो उसका साउंड है यू का, यू होता है, कहीं पे ऊ। ठीक है, ये चीज हम जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिक खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे न, और इस लास्ट वाले हमारे ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। ये इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, जून। तो आप जून जानते हैं, जून क्या होता है हमारा, एक महीने के नाम में। ठीक है, जून में क्या होता है, जून। आप झूठ भी लिख सकते हैं, झूठ को अगर कैसे लिखेंगे आप, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे झूठ, जैसे जून लिखा है झूठ लिखेंगे आप। ठीक है, झूठ जानते हैं ना, तो कपास कह सकते हैं। जूट का बहुत सारे देखे ना, जो आपकी आलू बोली की नहीं आती, जूट की बोली बोलते हैं उसको ना, जूट की होती है। ठीक है, म्यूल भी लिख सकते हैं, म्यूल है, फ्यूल है। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिनको आप लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ वर्ड क्या करेंगे आप बनाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो आप लिख लिए होंगे। तो कुछ वर्ड जैसे हाँ फ्यूल, फ्यूल भी तो हो सकता है, फ्यूल भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ वर्ड बनाइएगा अपने से, म्यूल, और क्या हो सकता है, ट्यूब, क्यूब। ठीक, इस तरीके से और भी वर्ड ले लीजिएगा। ठीक है, उन वर्डों को आप क्या करेंगे, आप उन वर्डों को बनाने का कोशिश करेगा। ठीक है, या उन्हें पढ़ने की कोशिश करेगा इनके माध्यम से। ठीक है, तो आज हमने ई का, अगर एक दो और रूल शायद एक के बच्चे होंगे, ठीक है, उसको मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन आपने जो ई की ध्वनि, कब ई की ध्वनि नहीं करते, नहीं पढ़ते हैं, मतलब ई की अपनी ध्वनि कब नहीं होती है, इसको मैंने क्या किया, पूरा आपको बता दिया। ठीक है, आपने इस पूरे वीडियो में ई की कब ध्वनि नहीं होती पूरा सीख लिया। ठीक है, और तो अब तो कोई ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है। ठीक है, सब हमने पढ़ा दिया। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।